अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टैलेंट डाइव में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि PSL के 9 पॉइंट्स टेबल आ चुका है और उसमें सारी टीम्स जो हैं, जो हमारे पास 6 टीम्स हैं PSL की, उन सारी टीम्स का रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। और कि ये टीमें कितने मैचेस जो है वो खेली हैं, कितने मैचेस उनमें से जीती हैं और कितने मैचेस उनमें से किस टीम ने लॉस्ट किए और कितने पॉइंट्स हो गए हैं और किस टीम का कितना नेट रन रेट चल रहा है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास है मुल्तान सुल्तान्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे टॉप पे जा रही है और सबसे ज़्यादा पॉइंट भी उसी के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने मैचेस खेली है मुल्तान सुल्तान्स। तो व्यूअर्स, मैचेस जो है वो मुल्तान सुल्तान 8 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से 6 मैचेस जो है वो जीत चुकी है और 2 मैचेस जो है वो हार चुकी है। और इसके पॉइंट बने मुल्तान सुल्तान के 12 पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा है इस टाइम। और नेट रन रेट जो है वो भी 0.97 चल रहा है, जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा है टीम्स में। सो सबसे टॉप पे हमारे पास आ रही है मुल्तान सुल्तान्स। अब मुल्तान सुल्तान्स के बाद बारी आती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 8 नहीं 6 मैचेस खेली है और 6 में से जो है वो 4 जीती है और 1 मैच हारी है। और पॉइंट्स उसके बन रहे हैं 9 पॉइंट, जबकि उसका नेट रन रेट जो है वो 0 है। तो खेली वो कम है मुल्तान सुल्तान से, और जीती 4 है और हारी 1 है। तो इस तरह से उसके पॉइंट कम बन रहे हैं। ये मुल्तान सुल्तान खेली भी ज़्यादा है और जीती भी ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है, तो उसके पॉइंट ज़्यादा बन रहे हैं। इसी तरह व्यूअर्स, बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसका नंबर 3 नंबर पे आ रहा है। उसका क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाद आ रहा है नंबर पेशावर ज़ल्मी का। और पेशावर ज़ल्मी जो है वो 8 मैचेस खेली है, जैसे कि मुल्तान सुल्तान भी 8 मैचेस खेली है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो सिर्फ 4 मैचेस जीती है उसमें से, और इसके अलावा 3 मैचेस जो है पेशावर ज़ल्मी हार चुकी है और पॉइंट उसके बन रहे हैं 9। और उसके जो नेट रन रेट है वो भी उसका क्वेटा ग्लैडिएटर से कम है, लाइक -0.38 उसके नेट रन रेट है। और व्यूज़, उसके बाद बारी आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और देन कराची किंग्स, और सबसे आखिर में हमारे पास लाहौर कलंदर्स। तो अब इसमें देखें डिपेंड करता है कि कौन सी टीम की क्या स्ट्रेटजी है, कोच कैसे हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो है कैप्टनसी, और मेन चीज़ जो है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। ठीक है कि प्लेयर्स आपके कैसा परफॉर्म करते हैं। देखें, प्लेयर्स की हेल्थ और परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। चाहे उनको जिस भी तरह की डायरेक्शन दी जाए, अगर वो टैलेंटेड हैं और उनकी हेल्थ भी सही है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी है तो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। अगर कोई बड़े से बड़ा प्लेयर भी हो लेकिन उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ना हो, या हेल्थ कंडीशन सही ना हो, या डायरेक्शन सही ना हो, तो वो परफॉर्म सही नहीं करता। और इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक वन मैन आर्मी ही खेला जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं सारी टीम्स में हमें सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ 1 से 2 या 3-4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो मोस्ट फेवरेट होते हैं, मोस्ट फेमस होते हैं। तो हमें भी यही लगता है कि यही सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हर मैच में जो है नए से नया प्लेयर जो है वो आपके सामने आता है और वो ये प्रूफ करके दिखाता है। तो इससे जो है वो पता चलता है, और नए से नए बॉलर किस टाइम पे किस फिटनेस के साथ क्या वैरायटी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये मैटर करती हैं, आपकी टाइमिंग, आपकी लक, आपकी फिटनेस। तो इसमें जो सबसे अच्छी इस टाइम परफॉर्मेंस चल रही है, जो जिसका बेसिस इन्हीं चीज़ पे है, फिटनेस पे, परफॉर्मेंस पे, लक पे, वो मुल्तान सुल्तान है, जो कि आपके सामने देख सकते हैं आप पॉइंट टेबल। और होपफुली यही अब ऑब्वियसली यही सेमीफाइनल और फाइनल में जाएगी, और इसके साथ जो मुकाबला कर सकती हैं टीमें, उनमें से 2 टीम्स ही हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चल रही है और जो कर भी सकती हैं टाकरे में, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स है और एक पेशावर ज़ल्मी है। ये दोनों टीम्स कर सकती हैं। इनमें भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो यही दोनों फाइनल में जा सकती हैं। तो अब
बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कराची किंग्स की और लाहौर कलंदर की। तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमारे पास स्क्वाड अच्छा है। इसमें हमारे पास शादाब खान खेल रहे हैं, ठीक है, रोमान रईस खेल रहे हैं, नसीम शाह खेल रहे हैं और इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, एलेक्स हेल्स भी खेल रहे हैं, ठीक है। ये 5 प्लेयर्स जो हैं ये तो टॉप मतलब फेमस प्लेयर। तो ये 5 to 6 प्लेयर जो हैं ये बहुत माने जाने हैं वर्ल्ड वाइड, और इसमें पाकिस्तान के ज़्यादा हैं। एलेक्स हेल यूके के हैं, वो बहुत टॉप बैट्समैन हैं, और बाकी जो पाकिस्तान आज़म खान भी हैं इसमें, ठीक है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब परफॉर्मेंस उसकी नहीं है इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, तो ये डिपेंड करता है उनकी फ़िटनेस पे, लक पे, स्ट्रेटजीज़ पे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीज़ें जो है एट स्पॉट आप अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये आपकी वेदर कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सम हाउ अगर इतने अच्छे प्लेयर्स हैं इसमें, तो इस्लामाबाद भी बहुत लोगों की टॉप फेवरेट है। एक टाइम पे मुझे भी बहुत पसंद रही है, पर मेरी फेवरेट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ही रही है शुरू से भी। तो इस्लामाबाद भी पसंद थी, लेकिन इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जो प्लेयर्स मुझे पसंद है वो प्लेयर्स नहीं हमेशा से रहे। बहरहाल इस बार जो उसका स्क्वाड है तो ये फेवरेट बन सकती थी, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं हुई इसकी। अब उस बात करते हैं परफॉर्मेंस की और स्क्वाड की कराची किंग्स की। तो कराची किंग्स में हमारे पास हैं मोहम्मद नवाज़, अनवर अली और शोएब मलिक और पोलार्ड मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं उनकी शादी पे। तो बाकी शान मसूद भी हैं, बट सम हाउ स्क्वाड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। सो कराची का स्क्वाड थोड़ा सा वीक रहा, लेकिन जो है जैसे मुल्तान सुल्तान का भी एवरेज है तो उसके परफॉर्मेंस में तो आ सकती थी, लेकिन कराची किंग्स नहीं आई। इसी तरह बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड की। तो लाहौर कलंदर में हमारे पास सबसे पहली नज़र पड़ी है हमारी फ़खर ज़मान पे, ठीक है, जो बहुत फेमस है, बहुत ज़बरदस्त हिटर है और है भी ओपनिंग पे, ठीक है, टॉप परफॉर्मर। इसके बाद हमारे पास आते हैं शाहीन आफरीदी, मोस्ट फेवरेट लोगों के। हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत कर रहे हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स भी हो गई हैं उनकी हमारी टीम्स में। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, यॉर्कर बहुत अच्छा मारते हैं, ठीक है। तीसरे आ जाते हैं हमारे पास हारिस रऊफ़, उनके भी बहुत चर्चे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। समहाउ शाहीन अफरीदी और नसीम शाह इस तरह की, मतलब मोहम्मद आमिर जैसी नहीं है, लेकिन यह है कि हारिस रऊफ़ जो है उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डैन लॉरेंस और रेसी वैंडर टूसन, ये हमारे पास प्लेयर्स आ जाते हैं अच्छे। लेकिन इसका स्क्वाड भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान्स, बट फिर भी लाहौर कलंदर सबसे आखिर में, ये बात समझ नहीं आती। तो अगर फ़खर ज़मान और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ इनके होते हुए टीम नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इनमें जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जा सकती थी, लाइक और अच्छे बैट्समैन या अच्छे बॉलर ऐड करके। तो लाहौर कलंदर जो है वो फिर से विनिंग टीम बन सकती थी। वैसे तो पिछली बार जीती थी, लेकिन उससे अगर पीछे चले जाएँ तो बहुत बार हारी है। तो पिछली जीत से कुछ ये सीखना चाहिए था कि टीम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और जितने अच्छे प्लेयर्स हैं उनको हायर किया जाता। तो अब आखिर में हम आ जाते हैं जो स्क्वाड हमारा स्ट्रॉन्ग है सबसे, मुल्तान सुल्तान्स। तो मुल्तान सुल्तान्स में अब देखें आपको कौन से नामे जाने प्लेयर्स मिलते हैं। एक इफ्तिखार अहमद मिलेंगे, ठीक है, और एक मोहम्मद रिजवान मिलेंगे, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह। हर सेंचुरी 50 के बाद जो है वो बहुत शुक्र अदा करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो 2 प्लेयर्स हमारे पास ये हो गए, और क्रिस जॉर्डन बहुत अच्छे प्लेयर हैं थर्ड, और फोर्थ पे डेविड विले,
ठीक है, तो 4 प्लेयर हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मुल्तान को इजीली टक्कर दे सकती थी, बट वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी टक्कर नहीं दे सकी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन और सवाल उठता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो है वो इनको फेस नहीं कर पाए। तो ये फैक्टर्स जो हैं, ये ज़ाहिर है अब हम उस लेवल के एनालिस्ट नहीं हैं जिन्होंने A to Z क्रिकेट की स्टडी की, एक एक सेकंड दिया, या जो प्रोफेशनल है वो इस पर ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हम बचपन से टीवीज़ में देखते आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं और बहुत लंबे लंबे कर रहे हैं, अक्सर तो नींद भी आ जाती है। लेकिन यह है कि मैं उस तरह से आपको बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस और बंदे के माइंड में आता है कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक जो है मतलब ये इतना लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में आप देखें तो उनमें अभी सऊद शकील एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका बहुत बैटिंग का नाम चल रहा है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया। उसके अलावा अगर आप पुराने प्लेयर्स में देखें तो आपको मोहम्मद आमिर मिलेंगे, बाकी सारे नए नाम हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पे है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी का देखें तो पेशावर ज़ल्मी में आपको बाबर आजम भी मिलेंगे, जो कि टॉप प्लेयर हैं जिनका कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाता है। और इसके अलावा आसिफ अली बहुत अच्छे ज़बरदस्त हार्ड हिटर हैं, खुर्रम शहजाद बहुत माने जाने प्लेयर हैं, और ठीक है टॉम कोलर, सलमान अरशद, सैम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी एक नया टैलेंट आया सामने। ठीक है, सैम अयूब आप देख सकते हैं, इनको प्रमोट भी करना चाहिए। सैम अयूब एक बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, इनका थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सैम अयूब है हमारे पास, एक नया टैलेंट आया है। ठीक है, एक सैम अयूब हो गए, और दूसरे मैंने आपको भी बताए थे पिछली टीम में कोयटा ग्लैडिएटर्स में, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, उनका नाम है, एक सैम अयूब है पेशावर ज़ल्मी के, और कोयटा ग्लैडिएटर्स में है सऊद शकील। ठीक है, सैम अयूब और सऊद शकील को आपने सपोर्ट करना है, और आपने कमेंट्स में भी कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार आपने शेयर करना है, और इसके अलावा जो है पूरी तरह से इनको प्रमोट करना है, क्योंकि नया टैलेंट है, बहुत अच्छा है। एक सैम अयूब की बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, उनकी जो ड्राइव्स हैं बिल्कुल मोहम्मद हफीज़ जैसी हैं, जो हमारे प्रीवियस कैप्टन भी रह चुके हैं और मतलब हमारे सीनियर प्लेयर हैं। इसी तरह सऊद शकील जो है, इनकी भी बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और ये ऑलराउंडर भी हैं, तो इनको भी प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी पाकिस्तान की टीम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो। नए से नए लड़के हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम में जैसे होता है कि यंगस्टर आते हैं और टाइम पे आते हैं, टैलेंट दिखाते हैं अपना, वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद फिर नया टैलेंट आता है। ठीक है, तो टीम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही होती है। ऐसी ही स्ट्रेटजी इंडिया ने भी अपनाई, और इंडिया जो है वो वैसे तो ओवरऑल हर चीज़ में ही वो बहुत आगे और बेस्ट है, क्रिकेट में भी इसी तरह वो इसी वजह से बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट बहुत कर रही है। तो हमारी टीम में भी जितने नए लड़कों को टैलेंट मिलेगा ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा भी है, और टीम अपने कंट्री की भी रिस्पेक्ट होगी और उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि हर बंदे का एक ड्रीम होता है, एक एज और टाइम होता है, अब उसमें वो एक एफ़र्ट करता है। अगर उसको चांस मिल गया तो उसकी भी लाइफ बन गई, मुल्क के लिए भी उसने कुछ कर लिया, और अल्लाह ताला भी आपका भला करेंगे। ठीक है, तो जो नया टैलेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको, हमारे चैनल का नाम भी टैलेंट डाइव है, हमारा बेसिक पर्पस भी यही है कि हमें कहीं भी कोई भी टैलेंट नज़र आएगा तो हम उसके लिए उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अप्रिशिएट करेंगे। मेन चीज़ ये है, क्योंकि उससे हमारे कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, हमारे कंट्री की रिस्पेक्ट को फ़ायदा हो रहा है। तो हमें हर तरह के टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए और अपने मुल्क को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि हमारा मुल्क डिज़र्व करता है पूरी दुनिया में। और ये है कि जितना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, जितना ज़्यादा हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, कप जीतेगी, टूर्नामेंट जीतेगी, उतना ज़्यादा हमारे कंट्री को भी बेनिफिट होगा और इम्प्रेशन भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा जाएगा। तो
व्यूअर्स, मेरी वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होती है और जो भी आपका फ़ीडबैक है, जो भी आपकी राय है, आप इधर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा एक अच्छी और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।